जब दुनिया बनाई गई थी तब भगवान ने एक सुंदर बगीचा बनाया जिसे ईदन कहा गया। यहाँ भगवान ने पहले दो लोग आदम और हवा को रखा था उसकी देखभाल करने के लिए। बगीचा एक पूरा घर था जिसमें अद्भुत पौधे और जानवर थे और आदम और हवा को एक पेड़ को छोड़कर सभी पेड़ों का फल खाने की इजाजत थी। केवल एक पेड़ का फल खाने की इजाजत नहीं थी, जिसका नाम अच्छा और बुरा जानने का पेड़ था। एक दिन जब हवा बगीचे में टहल रही थी तो एक चालाक और धोखेबाज सांप ने उससे बात की। यह एक साधारण सांप नहीं था क्योंकि यह बोल सकता था और यह भगवान द्वारा बनाए गए किसी भी औरत से अधिक चालाक था। सांप ने हवा से पूछा, क्या भगवान ने सचमुच तुमसे ये कहा है, तुम्हें बगीचे में किसी भी पेड़ से फल नहीं खा सकती? हवा ने उत्तर दिया, हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं, पर भगवान ने कहा है तुम्हें बगीचे के बीच वाले पेड़ का फल नहीं खाना सकते और तुम्हें इसे छूने का भी इजाजत नहीं है, तुम मर जाओगी। सांप हवा को धोखे में डालते हुए ये कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे क्योंकि भगवान को ये पता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भगवान की तरह अच्छा और बुरा जानोगी। हवा ने फल को देखा, ये सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था और उसे भगवान की तरह बुद्धिमान होने की लालसा जागी। तो उसने फल का थोड़ा सा हिस्सा लिया और खाया। उसने कुछ आदम को भी दिया, उसने भी खाया। जैसे ही उन्होंने फल खाया सब कुछ बदल गया। उन्हें अचानक डर लगने लगा और जब वे भगवान को बगीचे में चलते हुए सुने तो वे छुप गए। पर भगवान को पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने आदम और हवा से इसके बारे में पूछा और उन्होंने फल खाने का स्वीकार कर दिया, लेकिन आदम, हवा और सांप सब एक दूसरे को दोष देने लगे। भगवान ने कहा कि ऐसे बाहर जाना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इन्हें ईदन को छोड़ना पड़ेगा और अब इंसानों में जीवन का पूर्णता नहीं रहेगी। पर भगवान ने उनके लिए एक जानवर की चमड़ी से कपड़े बनाए, दिखाते हुए कि वह भी उनकी देखभाल करते हैं। सांप को भी सजा दी गई, उसे बगीचे से बाहर फेंक दिया गया और उसे मिट्टी में रेलना पड़ेगा और मानवों को मेहनत करके अपना पेट पालना पड़ेगा। ये सजा परमेश्वर ने सुनाई।